भारतीय ग्रंथों में देवताओं को अक्सर सर्वशक्तिमान, निर्विकार और मानवीय कमजोरियों से परे मान लिया जाता है, लेकिन यह समझ दरअसल प्रतीकात्मक भाषा को शाब्दिक रूप में पढ़ने की आधुनिक भूल का परिणाम है, क्योंकि वैदिक और पौराणिक परंपरा में देवता भावनाओं से ऊपर नहीं थे, बल्कि वे भावनाओं के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और चेतनात्मक सिद्धांतों के प्रतिनिधि थे, जहां हर भावना को दबाने या नकारने के बजाय उसे समझने, नियंत्रित करने और सही दिशा में प्रवाहित करने पर जोर दिया गया। क्रोध, करुणा, भय, प्रेम, करुणा और तटस्थता जैसे भाव देवताओं में इसलिए दिखाए गए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भावना स्वयं में न तो दोष है और न ही कमजोरी, दोष केवल उसका अनियंत्रित रूप है। और यही भावनात्मक विज्ञान का मूल सिद्धांत है, जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान इमोशनल रेगुलेशन कहता है। जब शिव को उग्र होते दिखाया जाता है तो वह यह बताने के लिए नहीं होता कि क्रोध गलत है, बल्कि यह दर्शाने के लिए होता है कि संचित और दबी हुई ऊर्जा जब असंतुलित हो जाती है तो वह विनाशकारी रूप ले सकती है, जबकि वही ऊर्जा यदि चेतना और विवेक के साथ नियंत्रित हो तो परिवर्तन और पुनर्निर्माण का माध्यम बन जाती है। इसी तरह विष्णु का करुणामय और स्थिर स्वरूप यह संकेत देता है कि करुणा भावुकता नहीं बल्कि दीर्घकालिक संतुलन और संरक्षण की शक्ति है, जहां निर्णय भावना से प्रेरित होते हैं लेकिन विवेक से नियंत्रित रहते हैं। और यह अवधारणा आज के न्यूरोसाइंस में कंपैशनेट इंटेलिजेंस के रूप में उभर रही है। देवी काली या भैरव जैसे उग्र रूप भय उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि भय के स्रोत को समझाने के लिए हैं, क्योंकि भय मानव मस्तिष्क की सबसे आदिम प्रतिक्रिया है जो अस्तित्व की रक्षा के लिए विकसित हुई। और ग्रंथ यह बताते हैं कि भय को न तो अनदेखा किया जा सकता है और न ही स्थायी रूप से मिटाया जा सकता है, बल्कि उसे पहचानकर चेतना के अधीन लाया जा सकता है, तभी वह सुरक्षा बनता है। अन्यथा वही भय आतंक और अस्थिरता का कारण बनता है। देवताओं को भावनाओं से युक्त दिखाने का एक बड़ा कारण यह भी था कि ज्ञान केवल उपदेश से नहीं उतरता बल्कि मॉडलिंग से उतरता है। और जब मनुष्य यह देखता है कि आदर्श रूप में स्थापित देवता भी क्रोध, करुणा या दुविधा से गुजरते हैं, तो वह अपनी भावनाओं को अपराध बोध की तरह नहीं बल्कि समझ की प्रक्रिया की तरह देखने लगता है। आधुनिक सोच की बड़ी भूल यह है कि वह भावनाओं और तर्क को विरोधी मानती है, जबकि वैदिक दृष्टि में दोनों सहयोगी थे, जहां भावना ऊर्जा देती है और विवेक दिशा देता है, और देवताओं का संपूर्ण तंत्र इसी सहयोग का दृश्य रूप था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रंथों में देवताओं की भावनाएं कभी अराजक नहीं होती, वे हमेशा किसी नियम, मर्यादा या धर्म के अधीन होती हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि भावनात्मक स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता नहीं बल्कि जिम्मेदार अभिव्यक्ति है। जब इंद्र का अहंकार टूटता है, जब ब्रह्मा की सीमाएं दिखाई जाती हैं, या जब शिव मौन में चले जाते हैं, तो यह घटनाएं किसी कथा के लिए नहीं बल्कि इस मनोवैज्ञानिक सत्य के लिए होती हैं कि शक्ति के साथ भावनात्मक संतुलन न हो तो चेतना का पतन निश्चित है। इस प्रकार देवता किसी परलोक की कल्पनाएं नहीं बल्कि मानव मन की गहन मैपिंग थे, जहां हर भावना को स्थान दिया गया, उसका स्वभाव समझाया गया और उसके परिणाम दिखाए गए, ताकि मनुष्य यह सीख सके कि लक्ष्य भावनाओं से मुक्त होना नहीं बल्कि भावनाओं में रहते हुए भी संतुलित, सजग और उत्तरदायी बने रहना है। और जब इस दृष्टि से ग्रंथों को पढ़ा जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि देवता भावनाओं से ऊपर नहीं थे, बल्कि वे भावनाओं के उस विज्ञान के प्रतीक थे जिसे आधुनिक युग अब धीरे धीरे दोबारा खोज रहा है। भारतीय ग्रंथों में देवताओं के क्रोध को अक्सर विनाशकारी और भयावह रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन यदि इसे केवल सतही दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि क्रोध एक नकारात्मक, अवांछनीय और खतरनाक भावना है, जबकि प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि देवताओं का क्रोध दरअसल विनाश का उत्सव नहीं बल्कि उस ऊर्जा का विज्ञान है जो तब उत्पन्न होती है जब चेतना, धर्म और संतुलन की सीमाएं लांघी जाती हैं। और यही बिंदु इसे साधारण मानवीय गुस्से से अलग करता है। आधुनिक मनोविज्ञान में क्रोध
को हाई एनर्जी इमोशनल स्टेट माना जाता है, जिसमें शरीर और मस्तिष्क अत्यधिक सतर्कता, हार्मोनल सक्रियता और त्वरित निर्णय की अवस्था में चले जाते हैं। और वैदिक ग्रंथों ने इसी अवस्था को देवताओं के क्रोध के रूप में रूपायित किया, ताकि यह समझाया जा सके कि क्रोध स्वयं में न तो अच्छा है और न ही बुरा, बल्कि वह एक कच्ची ऊर्जा है, जिसका परिणाम पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस दिशा में प्रवाहित किया गया। जब शिव का तांडव होता है, जब नरसिंह का उग्र रूप प्रकट होता है, या जब दुर्गा का क्रोध असुरों का अंत करता है, तो यह घटनाएं यह संदेश देने के लिए नहीं होती कि क्रोध से हिंसा उचित हो जाती है, बल्कि यह दिखाने के लिए होती हैं कि जब अन्य सभी साधन संवाद, करुणा, चेतावनी और संयम असफल हो जाते हैं, तब नियंत्रित क्रोध अंतिम संतुलन स्थापक शक्ति बनता है, जिसे आज की भाषा में बाउंड्री एनफोर्समेंट कहा जा सकता है। देवताओं के क्रोध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह कभी व्यक्तिगत अपमान या अहंकार से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वह हमेशा किसी सार्वभौमिक असंतुलन, अन्याय या अराजकता की प्रतिक्रिया होता है। और यही कारण है कि वह अंधा नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण होता है। इसके विपरीत मानव क्रोध प्रायः ईगो ट्रिगर्ड होता है, जहां व्यक्ति अपनी पहचान, प्रतिष्ठा या इच्छाओं पर आघात को ही सबसे बड़ा खतरा मान लेता है, जबकि देवताओं का क्रोध ईगोलेस होता है, जिसमें मैं नहीं बल्कि संतुलन केंद्र में होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब क्रोध विवेक से कट जाता है तो अमेगदला हावी हो जाती है और निर्णय आवेगपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जब क्रोध के साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय रहता है तो वही ऊर्जा साहस, दृढ़ता और निर्णायक क्षमता में बदल जाती है, और देवताओं के क्रोध को इसी नियंत्रित अवस्था का प्रतीक माना जा सकता है। ग्रंथों में यह बार बार दिखाया गया है कि देवताओं का क्रोध क्षणिक होता है, स्थायी नहीं, क्योंकि स्थायी क्रोध चेतना को जला देता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण क्रोध कार्य पूरा होते ही शांत हो जाता है, जैसे शिव का तांडव सृजन के लिए स्थान बनाता है और फिर मौन में परिवर्तित हो जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि देवताओं का क्रोध हमेशा किसी नियम, मर्यादा या धर्म के अधीन होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का उपयोग तभी वैध है जब वह उत्तरदायित्व के साथ जुड़ा हो, अन्यथा वही शक्ति असुरत्व में बदल जाती है। आधुनिक समाज में क्रोध को या तो पूरी तरह दबाने की सलाह दी जाती है या फिर उसे पूरी तरह अभिव्यक्त करने को सच बोलने का नाम दे दिया जाता है, जबकि वैदिक दृष्टि इन दोनों अतियों को असंतुलित मानती है और देवताओं के माध्यम से यह सिखाती है कि क्रोध को न तो नकारा जाए और न ही खुला छोड़ दिया जाए, बल्कि उसे पहचाना जाए, सीमित किया जाए और सही लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाए। इस प्रकार देवताओं का क्रोध कोई भावनात्मक विस्फोट नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित, अनुशासित और चेतनात्मक ऊर्जा है, जो तब प्रकट होती है जब संरक्षण के लिए कठोर निर्णय आवश्यक हो जाते हैं। और जब इस दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथ क्रोध को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि उसके विज्ञान को समझाते हैं, ताकि मानव यह सीख सके कि क्रोध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे चेतना के नियंत्रण में लाना ही वास्तविक शक्ति है। भारतीय दर्शन में करुणा को अक्सर कमजोरी, भावुकता या निष्क्रिय सहानुभूति के रूप में गलत समझ लिया जाता है, जबकि विष्णु और बुद्ध जैसे प्रतीकों के माध्यम से ग्रंथ करुणा को भावनाओं की सबसे परिष्कृत, स्थिर और दीर्घकालिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि करुणा वह अवस्था है जहां भावना और विवेक एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि सहयोग में कार्य करते हैं। विष्णु का संरक्षणकारी स्वरूप इस बात का संकेत है कि सृष्टि को बनाए रखने के लिए केवल शक्ति या क्रोध पर्याप्त नहीं होता, बल्कि निरंतर संतुलन, धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। और यही करुणा का वास्तविक स्वरूप है, ऐसी भावना जो तात्कालिक आवेग से नहीं बल्कि दूरगामी परिणामों की स्पष्ट समझ से उत्पन्न होती है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जहां व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को महसूस तो करता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं, बल्कि उसे समाधान की दिशा में परिवर्तित करता है। और विष्णु का प्रत्येक अवतार इसी सिद्धांत का व्यवहारिक उदाहरण है।
जहाँ करुणा निष्क्रिय दया नहीं बल्कि सक्रिय उत्तरदायित्व बन जाती है। बुद्ध की करुणा को भी अक्सर त्याग या पलायन के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में वह मानव मन के दुख संरचनाओं का गहन विश्लेषण है, जहां यह स्पष्ट किया गया कि दुख भावनाओं से नहीं बल्कि उनके प्रति हमारी असंतुलित आसक्ति और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, और करुणा उस समझ से जन्म लेती है जहां व्यक्ति न केवल दूसरों के दुख को देखता है बल्कि उसके कारणों को भी पहचानता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार करुणा की अवस्था में मस्तिष्क के वे क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो आत्मनियंत्रण, दीर्घकालिक योजना और सामाजिक जुड़ाव से जुड़े होते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि करुणा कोई कमजोर भाव नहीं बल्कि उच्च संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली का संकेत है। और यही कारण है कि करुण व्यक्ति तात्कालिक प्रतिशोध के बजाय स्थायी समाधान की ओर अग्रसर होता है। विष्णु और बुद्ध दोनों के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि उनकी करुणा असीमित नहीं है, क्योंकि असीमित करुणा भी असंतुलन पैदा कर सकती है। इसलिए ग्रंथ यह दिखाते हैं कि करुणा के साथ विवेक अनिवार्य है, अन्यथा वह भावनात्मक अराजकता में बदल सकती है। और यही कारण है कि विष्णु जहां संरक्षण करते हैं वहीं आवश्यकता पड़ने पर अवतार लेकर कठोर निर्णय भी लेते हैं, तथा बुद्ध जहां अहिंसा की बात करते हैं वहीं स्पष्ट रूप से यह भी बताते हैं कि अज्ञान और आसक्ति से मुक्ति के लिए अनुशासन आवश्यक है। आधुनिक समाज में करुणा को अक्सर हमेशा सह लेना या हर स्थिति में नरमी के रूप में प्रचारित किया जाता है, जबकि वैदिक और बौद्ध दृष्टि में करुणा का अर्थ है ऐसी संवेदनशीलता जो सीमा जानती है, क्योंकि बिना सीमा की संवेदना स्वयं को नष्ट कर देती है और बिना संवेदना की शक्ति दूसरों को नष्ट करती है। विष्णु और बुद्ध दोनों ही इस संतुलन के प्रतीक हैं, जहां भावना ऊर्जा प्रदान करती है और विवेक दिशा, और यही संतुलन करुणा को शक्ति में परिवर्तित करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि करुणा भय से मुक्त होती है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है वही दूसरों के दुख से भागता नहीं, और यह आंतरिक स्थिरता ही विष्णु के शेषनाग पर शयन और बुद्ध के ध्यान मुद्रा जैसे प्रतीकों में व्यक्त की गई है, जो दर्शाते हैं कि करुणा का स्रोत बाहरी नैतिकता नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। जब ग्रंथ करुणा को सर्वोच्च गुणों में रखते हैं तो वे यह नहीं कह रहे होते कि व्यक्ति कभी कठोर न बने, बल्कि यह सिखा रहे होते हैं कि कठोरता भी करुणा से प्रेरित होनी चाहिए, न कि अहंकार या भय से, क्योंकि केवल ऐसी कठोरता ही सुधार ला सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु और बुद्ध किसी धार्मिक मत के प्रचारक नहीं बल्कि मानव भावनात्मक बुद्धिमत्ता के उच्चतम मॉडल हैं, जो यह सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति वह नहीं जो दूसरों को दबा दे, बल्कि वह है जो दुख को समझे, उसके कारणों को पहचाने और बिना स्वयं टूटे उसे रूपांतरित कर सके। और यही कारण है कि करुणा जब विवेक और चेतना के साथ जुड़ जाती है तो कमजोरी नहीं बल्कि मानव चेतना की सबसे परिपक्व शक्ति बन जाती है। भारतीय ग्रंथों में भय को कभी भी केवल नकारात्मक या अवांछनीय भावना के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे मानव चेतना की सबसे मूलभूत और शक्तिशाली ऊर्जा माना गया, और काली, भैरव तथा तामसिक स्वरूपों के माध्यम से इसी भय के विज्ञान को अत्यंत गहराई से समझाया गया है, क्योंकि भय वह पहली भावना है जो जीव के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए विकसित हुई थी। और आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह स्वीकार करता है कि भय मस्तिष्क के सबसे प्राचीन भागों, विशेष रूप से अमिगदला, से जुड़ा होता है, जो खतरे को पहचानकर तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। काली का उग्र, विकराल और भयावह स्वरूप दरअसल किसी राक्षसी कल्पना का परिणाम नहीं बल्कि इस तथ्य का प्रतीक है कि भय का स्वरूप हमेशा सुंदर, संतुलित या स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन उसका उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि संरक्षण होता है, क्योंकि भय ही वह चेतावनी तंत्र है जो जीव को खतरे से पहले सचेत करता है। काली के गले में मुंडमाला और उनके रक्तरंजित स्वरूप को यदि प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो यह उन पुरानी पहचान, आदतों और अहंकारी संरचनाओं के अंत का संकेत है, जिन्हें भय के माध्यम से ही तोड़ा जा
सकता है, क्योंकि मनुष्य अक्सर तब तक परिवर्तन नहीं करता जब तक उसे खोने या नष्ट होने का वास्तविक बोध न हो जाए। भैरव का स्वरूप, जो शिव का ही उग्र और रक्षक पक्ष है, यह दर्शाता है कि भय केवल भागने की भावना नहीं बल्कि सीमाएं तय करने की शक्ति भी है। और जब भय विवेक से जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति को अनुशासन, सतर्कता और नैतिक नियंत्रण प्रदान करता है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में एडैप्टिव फियर कहा जाता है। तामसिक ऊर्जा को अक्सर अज्ञान, अंधकार और जड़ता से जोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तव में तमस उस मानसिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां चेतना स्थिर होती है, बाहरी शोर बंद हो जाता है और भीतर के खतरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और यही कारण है कि काली और भैरव जैसे स्वरूप अंधकार, श्मशान और रात्रि से जुड़े होते हैं, क्योंकि भय सबसे स्पष्ट तब होता है जब भ्रम की परतें हट जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भय शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोनों को सक्रिय करता है, जिससे शक्ति, सजगता और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ती है। और ग्रंथ यह समझाते हैं कि यदि यह ऊर्जा अनियंत्रित हो जाए तो वह आतंक, हिंसा और अस्थिरता में बदल जाती है, लेकिन यदि इसे चेतना के अधीन रखा जाए तो वही भय साहस, आत्मरक्षा और नैतिक दृढ़ता का आधार बन सकता है। काली का जीभ बाहर निकाला हुआ स्वरूप यह भी संकेत देता है कि भय तब सबसे अधिक विनाशकारी होता है जब वह अचेतन रूप से नियंत्रित हो, लेकिन जैसे ही चेतना उसे पहचान लेती है, वही भय स्वयं को संतुलित कर लेता है, और यही आत्मबोध की प्रक्रिया है। आधुनिक समाज भय को या तो पूरी तरह दबाने का प्रयास करता है या फिर उससे भागने के लिए निरंतर मनोरंजन और व्यस्तता का सहारा लेता है, जबकि वैदिक दृष्टि भय को देखने, स्वीकार करने और समझने की बात करती है, क्योंकि दबाया गया भय विकृति बन जाता है और समझा गया भय सुरक्षा। काली और भैरव के प्रतीक यह भी सिखाते हैं कि भय का सामना किए बिना कोई भी उच्च चेतन अवस्था संभव नहीं, क्योंकि चेतना का विस्तार तभी होता है जब मन अपने सबसे गहरे अंधकार से होकर गुजरता है। इसीलिए इन देवस्वरूपों की पूजा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि यह याद दिलाना है कि भय से मुक्त होने का मार्ग भय से भागने में नहीं बल्कि उसे चेतना के प्रकाश में देखने में है। जब भय समझ में आ जाता है तो वह शत्रु नहीं रहता, वह मार्गदर्शक बन जाता है। और यही तामसिक ऊर्जा का वास्तविक विज्ञान है, अंधकार को नष्ट करना नहीं बल्कि उसे पहचानकर रूपांतरित करना। और इसी बिंदु पर काली, भैरव और भय का मनोविज्ञान किसी धार्मिक कथा से ऊपर उठकर मानव चेतना के गहरे वैज्ञानिक मानचित्र में परिवर्तित हो जाता है। शिव का तटस्थ भाव भारतीय दर्शन में भावनाओं के दमन का नहीं बल्कि उनके पूर्ण नियंत्रण और रूपांतरण का सबसे परिपक्व मॉडल माना जाता है, क्योंकि शिव को न तो केवल क्रोध का देव कहा जा सकता है, न करुणा का, न भय का और न ही सुख दुख का, बल्कि वे उस चेतन अवस्था के प्रतीक हैं जहां सभी भावनाएं उपस्थित होते हुए भी व्यक्ति उनसे बंधा नहीं रहता। और यही भावनात्मक संतुलन आधुनिक मनोविज्ञान में इमोशन रेगुलेशन और इनर स्टेबिलिटी कहलाता है। शिव का ध्यानमग्न स्वरूप हिमालय में एकांत, आधी खुली आंखें और स्थिर शरीर इस बात का संकेत हैं कि भावनाएं तब सबसे शक्तिशाली बनती हैं जब वे व्यक्ति पर शासन न करें बल्कि व्यक्ति उनके ऊपर साक्षी बनकर खड़ा हो। शिव के जीवन में घटनाओं की कमी नहीं है, सती का आत्मदाह, विष का पान, देवदानव संघर्ष, पुत्र गणेश का वध, लेकिन हर घटना के बाद शिव का अंतिम स्वरूप उग्र नहीं बल्कि संतुलित दिखाई देता है, जो यह बताता है कि तटस्थता भावनाओं का अभाव नहीं बल्कि उनका शुद्धिकरण है। मनोविज्ञान कहता है कि जब मनुष्य किसी भी तीव्र भावना में पूरी तरह डूब जाता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है और निर्णय क्षमता घट जाती है। शिव का तटस्थ भाव इसी न्यूरोलॉजिकल संतुलन का प्रतीक है जहां चेतना भावनात्मक आवेग से ऊपर उठ जाती है। शिव न तो युद्ध से भागते हैं और न ही उसमें डूबते हैं, वे तांडव करते हैं, लेकिन उसी शिव को समाधि में भी देखा जाता है। यह द्वंद्व नहीं बल्कि भावनात्मक लचीलापन है। आधुनिक थेरेपी में जिस माइंडफुलनेस की बात की जाती है वह मूलतः शिव तत्व का ही वैज्ञानिक संस्करण है।
जहां व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को देखता है लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता, शिव के गले में लिपटा। विष यह दर्शाता है कि नकारात्मक भावनाएं यदि बाहर न निकाली जाएं और भीतर भी न उतारी जाएं तो उन्हें नियंत्रित कर ऊर्जा में बदला जा सकता है। यही कारण है कि शिव को नीलकंठ कहा गया, न कि विषरहित, अर्थात भावनाएं समाप्त नहीं हुई बल्कि रूपांतरित हुई। शिव का तटस्थ भाव समाज को यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना अनिवार्य नहीं, कभी कभी मौन और स्थिरता ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब शिव गणेश का मस्तक काटते हैं तो वह क्रोध का चरम क्षण है, लेकिन उसी कथा में शिव का पश्चाताप और समाधान यह दिखाता है कि तटस्थ व्यक्ति गलती स्वीकार करने से नहीं डरता, क्योंकि उसकी पहचान अह से नहीं चेतना से जुड़ी होती है। शिव का तटस्थ भाव यह भी दर्शाता है कि भावनात्मक संतुलन का अर्थ भावनाओं से दूरी नहीं बल्कि उनसे स्वस्थ संबंध बनाना है। आधुनिक जीवन में जहां व्यक्ति या तो अत्यधिक भावुक हो जाता है या पूरी तरह भावना शून्य, शिव का मॉडल तीसरा मार्ग देता है, संतुलित जागरूकता, जहां प्रेम, क्रोध, भय और करुणा सभी मौजूद हैं, लेकिन वे निर्णय नहीं लेते, निर्णय चेतना लेती है। इसलिए शिव को महायोगी कहा गया, क्योंकि योग का अर्थ ही जोड़ है, भावना और बुद्धि का, शक्ति और शांति का, क्रिया और स्थिरता का। शिव का तटस्थ भाव यह समझाता है कि आंतरिक स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि उस क्षमता पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली हर भावना को बिना डर और बिना अति के देख सके। और यही कारण है कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि भावनात्मक परिपक्वता का वैज्ञानिक प्रतीक हैं, जहां इंसान सीखता है कि शांत होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे उन्नत मानसिक शक्ति है। देवी दुर्गा का उग्र रूप भारतीय दर्शन में इस गहरे सत्य का प्रतीक है कि करुणा हमेशा कोमल दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं, बल्कि कई बार करुणा का सबसे शुद्ध रूप वही होता है जो कठोर निर्णय लेने का साहस रखता है, क्योंकि दुर्गा का जन्म ही तब होता है जब देवताओं की सहनशीलता सीमा पार कर जाती है और अन्याय को केवल उपदेश या क्षमा से रोका नहीं जा सकता। यह कथा केवल असुरवध की नहीं बल्कि उस मनोवैज्ञानिक स्थिति की है जहां संरक्षण के लिए कठोरता अनिवार्य हो जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे प्रोटेक्टिव एग्रेशन कहता है। जब कोई व्यक्ति या व्यवस्था किसी बड़े विनाश को रोकने के लिए नियंत्रित आक्रामकता का प्रयोग करती है, दुर्गा का उग्र स्वरूप इसी सिद्धांत का दैवी प्रतीक है। वे क्रोधित इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें हिंसा में आनंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि करुणा का उद्देश्य जीवन की रक्षा है, और जब जीवन पर सीधा खतरा हो तो निष्क्रिय करुणा स्वयं अन्याय बन जाती है। महिषासुर का वध यह दिखाता है कि जब सत्ता अहंकार और भय के सहारे जीवित रहती है तब उसे केवल नैतिक तर्कों से नहीं रोका जा सकता। दुर्गा का सिंह पर सवार होना यह दर्शाता है कि भावनात्मक साहस और विवेक एक साथ मौजूद हैं। सिंह अंधा क्रोध नहीं बल्कि नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा के 10 हाथ यह संकेत देते हैं कि उनका निर्णय किसी एक भावना से नहीं बल्कि बहुआयामी चेतना से लिया गया है। हर हाथ में अस्त्र होना यह नहीं बताता कि वे हिंसा चाहती हैं, बल्कि यह कि वे हर संभावित विकल्प के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। आज के संदर्भ में इसे नेतृत्व मनोविज्ञान से जोड़ा जा सकता है, जहां एक आदर्श नेता वही होता है जो करुणामय भी हो और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय भी ले सके। दुर्गा का उग्र रूप यह स्पष्ट करता है कि करुणा का अर्थ हर परिस्थिति में क्षमा नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि किसे रोका जाना जरूरी है ताकि अनेक निर्दोषों की रक्षा हो सके। मनोविज्ञान बताता है कि अत्यधिक सहिष्णुता अक्सर अत्याचारियों को और शक्तिशाली बनाती है, और दुर्गा इसी गलत सहिष्णुता का अंत हैं। वे यह सिखाती हैं कि सीमाएं तय करना भी प्रेम का ही एक रूप है। माता का रूप होते हुए भी उनका युद्ध करना इस बात का प्रमाण है कि मातृत्व केवल पालन पोषण नहीं बल्कि संरक्षण और अनुशासन भी है। दुर्गा का चेहरा उग्र होते हुए भी विचलित नहीं है, जो यह दर्शाता है कि उनका निर्णय भावनात्मक विस्फोट नहीं बल्कि चेतन चयन है। यह कोल्ड डिसीजन विद वार्म इंटेंट का आदर्श उदाहरण है।
जहां उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना है। आज के समाज में जब लोग करुणा को कमजोरी और कठोरता को निर्दयता समझ लेते हैं, दुर्गा का उग्र रूप यह याद दिलाता है कि सच्ची करुणा कभी कभी कठोर दिख सकती है, लेकिन उसका लक्ष्य हमेशा दीर्घकालिक कल्याण होता है। इसलिए दुर्गा का उग्र रूप हिंसा का महिमामंडन नहीं बल्कि उस मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है जहां व्यक्ति यह समझ पाता है कि कब मौन अपराध है और कब कठोर निर्णय ही सबसे करुणामय विकल्प होता है। और यही कारण है कि दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं बल्कि न्यायपूर्ण करुणा की सबसे परिपक्व अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। भारतीय ग्रंथों में देवताओं की मौन अवस्था को अक्सर लोग निष्क्रियता या रहस्यात्मक चुप्पी समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह मौन चेतना की सबसे उन्नत अवस्था का प्रतीक है, जहां विचार शोर नहीं करते बल्कि स्पष्टता में बदल जाते हैं। उपनिषदों और योग दर्शन में जिस मौन की बात की गई है वह शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि मानसिक तरंगों का संतुलन है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क और मेटावेयरनेस से जोड़ता है। जब मस्तिष्क बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देना कम कर देता है और अंदर की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देखने लगता है, देवताओं का मौन इसी अवस्था का प्रतीक है, जहां वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि पहले संपूर्ण स्थिति को देखते, समझते और फिर निर्णय लेते हैं। यह मौन आवेग का विरोध है और विवेक की तैयारी। शिव का ध्यानस्थ मौन यह दिखाता है कि जब मस्तिष्क की एमिग्डाला यानी भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली शांत होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, तब निर्णय सबसे संतुलित होते हैं। इसी कारण देवता अक्सर युद्ध से पहले या बड़े परिवर्तन से पहले मौन में दर्शाए जाते हैं, क्योंकि मौन का अर्थ है कि चेतना प्रतिक्रिया से ऊपर उठ चुकी है। न्यूरोसाइंस बताता है कि लगातार शोर, सूचना और भावनात्मक उत्तेजना में रहने वाला मस्तिष्क गलत निर्णय लेता है, जबकि मौन में गया मस्तिष्क पैटर्न पहचानने, दीर्घकालिक परिणाम देखने और आत्मनियंत्रण विकसित करने में सक्षम होता है। विष्णु का क्षीरसागर में शेषनाग पर मौन शयन यह दर्शाता है कि सृजन और संरक्षण की शक्ति भी गहरे मौन से ही उत्पन्न होती है। यह कॉग्निटिव रेस्ट की अवस्था है जहां मस्तिष्क खुद को पुनर्गठित करता है। ब्रह्मा का ध्यानस्थ स्वरूप यह संकेत देता है कि सृजन विचारों की भीड़ से नहीं बल्कि स्पष्ट मौन से जन्म लेता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि कुछ मिनट का गहरा मौन भी न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनाने में मदद करता है, जिससे रचनात्मकता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। देवताओं का मौन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि शक्ति हमेशा शोरगुल और प्रदर्शन से नहीं आती, बल्कि कभी कभी सबसे प्रभावशाली शक्ति वह होती है जो भीतर स्थिर होकर बाहर की उथल पुथल को देखती है। मौन भय से भागना नहीं बल्कि भय को बिना प्रतिक्रिया देख पाना है। काली और भैरव जैसे उग्र रूपों से पहले का मौन यह बताता है कि विनाश भी तभी न्यायपूर्ण होता है जब वह पूर्ण जागरूकता से उत्पन्न हो। आज के मानव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह मौन को खालीपन समझता है और लगातार उत्तेजना में जीता है, जिससे उसका मस्तिष्क थका हुआ और निर्णय कमजोर हो जाते हैं। देवताओं की मौन अवस्था हमें यह सिखाती है कि प्रतिक्रिया से पहले ठहरना, बोलने से पहले देखना और करने से पहले समझना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। और यही कारण है कि भारतीय ग्रंथों में मौन को तप, शक्ति और ज्ञान का मूल आधार माना गया है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी चेतना स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाती है और वही अवस्था देवत्व की ओर पहला कदम मानी जाती है। भारतीय वैदिक परंपरा में भावनाओं को कभी भी शत्रु या कमजोरी नहीं माना गया, बल्कि उन्हें ऊर्जा के रूप में समझा गया है, जिसे या तो अज्ञान में दबाया जा सकता है या विवेक के साथ दिशा दी जा सकती है। उपनिषद, गीता और योग दर्शन यह स्पष्ट करते हैं कि भावना को दबाना मन की बीमारी को जन्म देता है, जबकि भावना को समझना और संतुलित करना चेतना को विकसित करता है। आधुनिक मनोविज्ञान आज जिस इमोशनल रेगुलेशन की बात करता है, वही सिद्धांत हजारों वर्ष पहले वैदिक ज्ञान में मौजूद था, जहां क्रोध, भय, करुणा, मोह और आनंद को न तो नकारा गया और न ही अनियंत्रित छोड़ा गया।
बल्कि उन्हें देखने, पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की शिक्षा दी गई। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि तुम क्रोध या शोक महसूस मत करो, बल्कि यह समझाते हैं कि इन भावनाओं के प्रभाव में आकर निर्णय मत लो। यही भावनात्मक नियंत्रण का मूल सिद्धांत है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब भावनाएं दबाई जाती हैं तो वे अवचेतन में जाकर और अधिक विकृत रूप में बाहर आती हैं, जैसे अचानक गुस्सा, चिंता या अवसाद। वैदिक दृष्टि इसे संस्कारों का बोझ कहती है। इसी कारण ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय को भावनाओं को दबाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए बनाया गया। शिव का तांडव यह दर्शाता है कि तीव्र भावनात्मक ऊर्जा को भी संतुलन के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है, जबकि विष्णु का शांत स्वरूप यह सिखाता है कि करुणा और धैर्य भी उतनी ही शक्तिशाली भावनाएं हैं। वैदिक इमोशनल रेगुलेशन का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि भावना और व्यक्ति एक नहीं हैं। भावना आती है, रहती है और चली जाती है, लेकिन चेतना स्थिर रहती है। यही कारण है कि ऋषियों ने दृष्टा भाव पर जोर दिया, जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को अनुभव करता है लेकिन उनमें डूबता नहीं। आधुनिक साइकोलॉजी इसे ऑब्जर्वर मोड या मेटाकॉग्निशन कहती है। जब मनुष्य यह सीख लेता है कि वह अपनी भावना नहीं बल्कि भावना को देखने वाला है, तब भावनाएं स्वयं संतुलित होने लगती हैं। वैदिक ग्रंथों में तपस्या का अर्थ भावनाओं को कुचलना नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा को परिष्कृत करना था। इसलिए काम को प्रेम में, क्रोध को न्याय में और भय को सतर्कता में बदला गया। आज की दुनिया में लोग भावनाओं को या तो पूरी तरह दबा देते हैं या पूरी तरह बहने देते हैं। दोनों ही स्थितियां मानसिक असंतुलन पैदा करती हैं, जबकि वैदिक विज्ञान मध्य मार्ग सिखाता है, जहां भावना को स्वीकार किया जाता है, समझा जाता है और फिर सही दिशा दी जाती है। यही कारण है कि देवताओं को भावनात्मक दिखाया गया, क्योंकि उनका उद्देश्य यह बताना था कि पूर्ण चेतना भावनाओं के बिना नहीं बल्कि भावनाओं के पार विकसित होती है, और जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसकी भावनाएं उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती हैं। भारतीय ग्रंथों में मनुष्य और देवताओं के बीच सबसे बड़ा अंतर शक्ति, अमरत्व या चमत्कार नहीं बताया गया, बल्कि भावनाओं के नियंत्रण की प्रणाली बताया गया है। क्योंकि ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि देवता और मानव दोनों में क्रोध, करुणा, भय, मोह, प्रेम और अहंकार जैसी भावनाएं समान रूप से विद्यमान हैं। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य भावनाओं के अधीन होकर निर्णय लेता है, जबकि देवता भावनाओं को चेतना के अधीन रखकर कार्य करते हैं। यही कारण है कि देवताओं को कभी भावनाहीन नहीं दिखाया गया, बल्कि अत्यंत भावनात्मक होने के बावजूद संतुलित दिखाया गया। आधुनिक मनोविज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम कहता है, जहां अमिग्डाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच संतुलन व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। वैदिक प्रतीकात्मक भाषा में देवता उस मन का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां विवेक सक्रिय है और भावनाएं मार्गदर्शक हैं, जबकि मानव उस अवस्था में है जहां भावनाएं चालक बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब मनुष्य क्रोध में आता है तो उसका निर्णय तात्कालिक होता है, परिणामों की समझ कमजोर हो जाती है और पश्चाताप जन्म लेता है। वहीं देवताओं का क्रोध भी तीव्र होता है, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट और सीमित होता है। वह अराजक नहीं बल्कि नियंत्रित ऊर्जा होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में देवताओं का क्रोध हमेशा किसी संतुलन की पुनर्स्थापना से जुड़ा होता है, न कि व्यक्तिगत अहं की तुष्टि से। इसी प्रकार करुणा को देखें तो मनुष्य की करुणा अक्सर भावुकता में बदल जाती है, जिससे वह स्वयं का नुकसान कर बैठता है, जबकि विष्णु या बुद्ध की करुणा विवेक से जुड़ी होती है, जो दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देती है। यह अंतर दर्शाता है कि देवता भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि उनका उच्चतर उपयोग करते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है तो व्यक्ति भावनात्मक आवेगों को दिशा दे पाता है। वैदिक परंपरा में इसे बुद्धि का जागरण कहा गया। देवता उसी जागृत बुद्धि का प्रतीक हैं। मानव और देवता की तुलना वास्तव में दो अलग प्रजातियों की तुलना नहीं बल्कि दो मानसिक अवस्थाओं की तुलना है।
एक अवस्था जहां मन प्रतिक्रिया करता है और दूसरी जहां मन प्रतिक्रिया को देखता है, नियंत्रित करता है और फिर उत्तर देता है। इसी कारण गीता में है, अर्जुन को देवता नहीं बनाया गया बल्कि उसे देवतुल्य बनने का मार्ग दिखाया गया, क्योंकि ग्रंथों का उद्देश्य यह बताना था कि देवता कोई बाहर की सत्ता नहीं बल्कि मानव चेतना की संभावित अवस्था है। जब मनुष्य अपनी भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना और संतुलित करना सीख लेता है, तब वही भावनाएं उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति बन जाती हैं। आज का मानव भावनाओं को या तो दबाकर रोग पैदा करता है या उन्हें खुला छोड़कर अराजकता, जबकि देवताओं का मॉडल यह सिखाता है कि भावना को न दबाना है, न बेलगाम छोड़ना है, बल्कि उसे चेतना के अनुशासन में रखना है। यही अलग नियंत्रण प्रणाली मानव को देवत्व से अलग करती है और यही प्रणाली सीख लेने पर मानव को उसी दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी देती है। आधुनिक मानव की भावनात्मक कमजोरी का कारण भावनाओं की उपस्थिति नहीं बल्कि उनके साथ उसके संबंध में आया गहरा विचलन है, क्योंकि जहां भारतीय ग्रंथ भावनाओं को समझने, देखने और संतुलित करने की शिक्षा देते हैं, वहीं आज की जीवन प्रणाली भावनाओं को या तो दबाने या अतिव्यक्त करने के लिए प्रशिक्षित करती है। परिणामस्वरूप मनुष्य भीतर से अस्थिर होता चला गया है। प्राचीन ग्रंथ यह नहीं कहते कि क्रोध, भय या शोक गलत हैं, बल्कि यह बताते हैं कि अचेतन अवस्था में ये भावनाएं व्यक्ति को नियंत्रित करने लगती हैं। आज का मानव निरंतर उत्तेजना के वातावरण में जी रहा है। सोशल मीडिया, समाचार, प्रतिस्पर्धा और तुलना का दबाव उसके मस्तिष्क को लगातार अमिग्डाला डोमिनेंट बना रहा है, जिससे तात्कालिक प्रतिक्रिया, चिड़चिड़ापन और असंतुलन बढ़ता है। वैदिक जीवन पद्धति में ध्यान, मौन, स्वाध्याय और संयम का उद्देश्य भावनाओं से भागना नहीं बल्कि उनके साथ बैठना था, जबकि आधुनिक जीवन में मौन को खालीपन और अकेलेपन से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं से बचने के लिए निरंतर बाहरी उत्तेजनाओं का सहारा लेता है। ग्रंथ संतुलन इसलिए सिखाते हैं क्योंकि वे मनुष्य को दीर्घकालिक चेतना विकास की ओर ले जाते हैं, लेकिन आज की शिक्षा और संस्कृति तात्कालिक उपलब्धि और उपभोग को प्राथमिकता देती है, जिससे भावनात्मक धैर्य कमजोर होता चला जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि भावनात्मक स्थिरता का विकास बचपन में सुरक्षित वातावरण, स्पष्ट सीमाएं और आत्मजागरूकता से होता है, जबकि आज का मानव बचपन से ही तुलना, अपेक्षा और प्रदर्शन के दबाव में पाला जा रहा है। परिणामस्वरूप वह अपनी भावनाओं को समझने के बजाय उनसे डरने लगता है। वैदिक ग्रंथ भावनाओं को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन आधुनिक सोच उन्हें समस्या मान लेती है। इसी कारण व्यक्ति क्रोध से शर्मिंदा होता है, भय को छुपाता है और शोक को कमजोरी मानता है, जिससे ये भावनाएं अवचेतन में जाकर और अधिक विकृत रूप में प्रकट होती हैं। देवताओं के उदाहरण इसलिए दिए गए थे ताकि मानव यह समझ सके कि भावनात्मक शक्ति का अर्थ भावनाहीन होना नहीं बल्कि भावनाओं के बीच स्थिर रहना है। आज का मानव ग्रंथ पढ़ता तो है, लेकिन उनके अभ्यासात्मक पक्ष को छोड़ देता है। वह प्रतीकों को कथा मानकर छोड़ देता है और जीवन विधि को अपनाने से कतराता है। यही कारण है कि ज्ञान होते हुए भी संतुलन नहीं आ पाता। जब तक मनुष्य बाहरी सफलता को आंतरिक स्थिरता से ऊपर रखता रहेगा, तब तक उसकी भावनात्मक कमजोरी बनी रहेगी। ग्रंथों की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अंतर केवल इतना है कि उन्हें समझने के लिए धैर्य, मौन और आत्मनिरीक्षण चाहिए, जो आधुनिक मानव ने खो दिया है। और यही खोया हुआ संतुलन आज की भावनात्मक कमजोरी की सबसे बड़ी जड़ बन चुका है।